नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह टक्सला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी हिंदी की क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं। तो आज हम उसी क्लास को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और जहाँ तक हमारा जो टॉपिक था छंद, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आगे के जो टॉपिक होंगे, आगे के जो छंद होंगे, उनको हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी कर दें। जो भी लोग पहली बार भी आते हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर भी कर दें। और अब आपके पास कम समय बचा है, तो आपको क्लास के साथ साथ ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप हिंदी की भी प्रैक्टिस करते रहें और आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना आता है उसको रिवाइज करते चलें साथ में। वरना क्या होगा, नई चीज़ें आप सीखते जाएंगे और पुराना वाला कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाएगा। तो आप अब कम से कम 1-2 घंटे आपका जो हो चुका है उसको रिवाइज ज़रूर करें। आपका चाहे हिंदी हो, एक बार पीछे से शुरू से वर्णमाला से आप ज़रूर देख लें। ये मत सोचें कि ये तो हमें आता है तो इसको नहीं पढ़ना है। आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो आपको आता है, क्योंकि आता हुआ गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपको आता हुआ गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो वो ज़्यादा नुकसान देता है हमको। तो आपको जितना आपका कोर्स हो चुका है पूरा, हिंदी का हो या आपकी मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, वो आपको रोज़ कम से कम 2-3 घंटे उसको रिवीजन में ज़रूर देना है। तो चलिए हम आपका अपना आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमको आगे की जो है वो पढ़ना था रूपमाला। कल हमने चौपाई और रोला ख़त्म कर दिया था, तो रूपमाला के बारे में पढ़ेंगे। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 14 और सम चरणों में 10 मात्राएं होती हैं। या आप विषम या सम में भूलें तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले चरण में 14 और दूसरे चरण में 10 मात्राएं होती हैं। होता है ना, चरण कॉमा के पहले वाला एक चरण, दूसरे वाला दूसरा चरण, तीसरा चरण और फिर चौथा चरण। ठीक है, कितनी होती हैं इसमें? 14 और 10। आपको ये भी कल बताया था, ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा सममात्रिक है, कौन सा असममात्रिक, कौन सा विषम मात्रिक। ठीक है, कल इसकी ट्रिक भी बताई थी कि आपने चौपाई गाई, चौपाई गाने से आपका वहाँ पर रौला हो गया, रौला के बाद आपको रूपमाला पहनाई गई। किसने पहनाई? गीतकार ने और हरिगीतकार ने। ऐसे आप सममात्रिक छंद को याद कर सकते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। बोझ अब उठता नहीं है, बढ़ गया व्यभिचार, हर गली कहने लगी है आपसे हो प्यार। तो आपको अगर मात्राएं लगाना आता जाता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो सिंपल से बताया था कल के, जब दीर्घ जो भी मात्रा होती है इस पे 2 होते हैं और लघु में या ह्रस्व में 1। तो बा पे ओ की मात्रा है तो 2 हो जाएंगी, झा है तो 1, अब में 1 है, छोटी है। तो उठता में ऊ में 1, ठा में 1 और ता बड़ा है तो 2, नहीं में ना में 1, हा पे 2 और है पे 2। तो कितनी हो गई आपकी? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में कितनी हो गई आपकी? 13। और दूसरे में देखते हैं, बढ़ में 1, ढा में 1, गया में 2, व्यभिचार। देखो कल एक नियम बताया था कि अगर आधा अक्षर आता है तो उसकी मात्रा पहले वाले पे, उसके पहले वाले पे आती है। तो वाह आगे है और वाह के पहले कुछ नहीं है तो वाह की मात्रा नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 1 आएगी, भा पे छोटी की है तो 1, चा बड़ा है तो 2 और रा है तो 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 आपकी मात्राएं हो गई, 14 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? रूपमाला। ऐसे ही नीचे हो जाएगा। ठीक है, और आपको समय बचाने के लिए अगर पूरा आता है ऐसा 4 लाइन का, तो आपको चारों पर मात्राएं नहीं लगानी है, आपको बस एक लाइन पे मात्रा लगा लेनी है। तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही मात्राएं किसमें? दूसरे वाले में भी होगी। ठीक है, आपका इससे समय बच जाएगा। चौथा है आपका गीत का। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 14 और सम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं। या फिर इसके प्रथम चरण में 14 और द्वितीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप। उसमें क्या थी, कितनी थी? रूपमाला में 14 10, गीतका में कितनी है? 14 12। ठीक है, जैसे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो प्रभु यहाँ पे ऐसा है। तो हे पे 1, प्र
पा आधा है, रा फिर भू, तो पा का आधे का तो होगा नहीं कि आगे चला जाएगा, और रा एक है तो इस पे एक ही, वो भाग बड़ा है तो दो मात्राएं, तो प्रभु पे ये हो जाएगा। आनंद में, तो जो आनंद का जो आधा ना है इसकी मात्रा आगे वाले ना पे आ जाएगी, तो इसकी कितनी होगी, दो, और दा पे एक, और दाता पे दो दो हो जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी ये दो, जूम करके बताते हैं आपको, कितनी हो जाएगी दो, और ये तीन, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 मात्राएं आपकी प्रथम चरण में हो जाएंगी, और द्वितीय में कितनी है 12, तो ज्ञान पे एक दो मात्रा और ना पे एक मात्रा, हम पे दो मात्रा एक एक मात्रा और का पे दो मात्रा, तो दीजिए, दा बड़ा है बड़ी की तो दो, जा पे एक और ए पे दो मात्राएं, तो आपकी कितनी हो जाएंगी ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मात्राएं, तो आपकी कितनी हो जाएंगी 14, 12 मात्राएं। अब आपको आगे चलते हैं हरिगीत का। यह एक सममात्रिक छंद है, इसके विषम चरणों में 16 और सम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं, या फिर प्रथम चरण में 16 और द्वितीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, और इनके अंत में लघु गुरु आता है। लघु गुरु कैसा कि लास्ट में आएगा एक और फिर लास्ट में दो, लघु पहले फिर गुरु होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कहती हुई यो उत्तरा, क्या है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, तो कहते आपको ये लगा लेना है, इसमें कितनी हो जाएंगी, आपको मात्राएं लगाना सिखा बता ही दिया है अच्छे से, और तो समय बचाने के लिए हम हर उसमें मात्राएं नहीं लगाएंगे, आप ये खुद से कोशिश करना है, इसमें दी हुई हैं मात्राएं, तो आप अच्छे से अगर कहीं पे भूलते हैं तो आप कर भी लेंगे। तो इसमें कितनी हो जाएंगी, यहाँ तक 16 और इसके बाद कितनी 12 मात्राएं हैं, दी हुई हैं मात्राएं, तो आप काउंट भी कर लीजिए और लगा भी लीजिए। आपको ये बता देते हैं कि उत्तरा में कैसे होगी ये 5, तो कहाँ क्या लिखा है ये पहले भी बता चुके हैं हम, ठीक है, तो ऊ छोटा है तो इसकी एक मात्रा हो जाएगी, गलत, उत्तरा फिर से देख लेते हैं, ऊ छोटा है तो इसकी एक मात्रा होगी, लेकिन ये ता आधा है तो इसकी मात्रा ऊपर आएगी, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएंगी, दो हो जाएंगे, फिर ता है तो एक मात्रा और रा बड़ा है तो दो मात्रा है, ठीक है, आपकी कितनी 5 हो जाएंगी। तो आपका ये सममात्रिक छंद पूरा फिनिश हो गया, चौपाई, रोला, रूपमाला, गीत का और हरिगीत का 5 होती हैं, तो आपका ये सममात्रिक खत्म। अब पढ़ेंगे हम अर्ध सममात्रिक मात्राएं, ठीक है। इसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, कितनी, प्रथम चरण में 13, या आपको नीचे वाला भी देखना है तो सब विषम और सम भी, आप मैं इतना तो जानते ही हैं कि पहला हो गया विषम, तीसरा हो जाएगा, पांचवा, ये वाले विषम होते हैं, तो विषम चरणों में 13 मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, सम में 11 मात्राएं। जैसे एग्जाम्पल, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, क्या है तो इसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है पाए, या है यहाँ पे पाए, तो क्या हो जाएगी आपकी, इसमें काउंट करेंगे तो आपकी कितनी आएगी, कितने हैं 13 और 11, यहाँ पे पाए में क्या है, या है, ठीक है, पाए, तो यहाँ तक आएंगी आपकी 13, तो यहाँ तक कितनी आएंगी आपकी 11, नीचे भी देख लेंगे तो यहाँ पे कितनी आएंगी 13 पहले में और इसमें 11 मात्राएं, ठीक है। और इसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी आप देख लीजिए, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए, तो इसमें आप देख लेंगे तो इसमें भी क्या है आपका वही है। इसके बाद है आपका सोरठा, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यह दोहा का उल्टा होता है, दोहा में कितनी होती है 13 11, तो इसमें कितनी होगी 11 13, इसके विषम चरणों में 11 मतलब पहले और तीसरे में 11, सम चरणों में 13 मात्राएं मतलब दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। आपको दोनों में नहीं गिनना है, अगर आ जाए तो बताया पहले ही लाइन एक लाइन गिनना है कि पहले और तीसरे दूसरे में कितनी होती हैं, ठीक है। इसमें कितनी होती हैं 11 और 13। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, ये आपने अभी उसमें भी रस में भी
पढ़ा था अभी अलंकार में। तो इसमें कितनी हो जाएंगी, 11 और 13, कैसे, चलो आपको एक बार काउंट करवा देते हैं इसकी। इस पर 2 1 2 1 2 2 1, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए इतने में, जो दी है उन पे 2, बाकी के पे 1, 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। कितनी होगी, 11 और 13 मात्राएं, ऐसे ही नीचे होगा। यह एक लयहीन छंद है। सोठा कैसा होता है, एक लयहीन छंद है। आपने देखा होगा कि जब हम रामायण में सोठा पढ़ते हैं तो इसमें क्या रामा लगा के इसको पूरा करते हैं, रामा जे ही सुमिरत सिद्ध हो, ऐसे। वरना ये क्या हो जाता है, इसकी लय बीच में कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें लय बनाने के लिए हमें रामा या राम ऐसे बोल के इसको पढ़ते हैं, इसीलिए इसको कैसा लयहीन छंद बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है बरबे। बरबे में क्या है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। कितनी, इसमें कितनी होती हैं, 12 और 7 मात्राएं। वाम अंग शिव शोभति शिवा उदार, वाम अंग शिव शोभति शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। तो आप इसकी काउंट कर लेंगे तो कितनी होगी आपकी, 12 और 7। यहाँ तक हो गया आपका पहला, ये कॉमा लगा है, कॉमा के बाद ये शिवा में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 हैं इसमें गिने काउंट करेंगे तो आप कितनी 12 मात्राएं होंगी पहले वाले में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका उल्लाला। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। इसमें कितनी होती हैं, 15 और 13 मात्राएं, ठीक है। कितनी होती हैं, 15 और 13। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सकल मूर्ति सर्वेश की। ये हो जाएगा। तो इसमें भी आप अगर काउंट करेंगे तो कितनी होंगी आपकी, 15 और फिर 13 मात्राएं। इसमें एक और लास्ट है तो आपको करवा देते हैं। करते में एक, एक ता में एक ही है तो 2, अभिषेक में देख लीजिए आ में 1, भा में छोटी की मात्रा है तो आपका 1, सा में एक ही है तो 2 और का की 1, पयोद में 1, या पे 2 और दा पे 1 और है पे 2। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले चरण में 15 मात्राएं और दूसरे चरण में कितनी होती हैं, 13 मात्राएं। तो बलिहारी में बा में 1, ला पे 1, हा पे 2, रा पे बड़ी की है तो 2, इसमें 1 1, देश में दा में 2 और सा में 1 और की में 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दूसरे चरण में कितनी, 13 मात्राएं होगी। तो ये आपका जो अर्थ सममात्रिक है ये खत्म हो गया आपका। अब आपका कौन सा बचा, विषम मात्रिक। तो चलिए इसको भी खत्म कर देते हैं हम विषम मात्रिक को। विषम मात्रिक में आपकी कितनी थी, 2, कुंडलियां और छप्पय। क्या था, कुंडलियां और छप्पय। तो पहले हम कुंडलियों के बारे में पढ़ते हैं। इसकी कुंडलियों के बारे में कि इसमें क्या है। इसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलियों में कितने, 6 चरण होते हैं। लाइन से 1 2 3 4 5 ऐसी 6 लाइनें आएंगी। प्रथम 2 चरण दोहा और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। दोहा को पता है आपका 16 मात्राएं होती हैं और रोला में कितनी होती हैं, तो आपको देख लेना है। तो कितनी, दोहा, प्रथम 2 चरण दोहा और अंतिम 4 चरण जो है वो रोला के होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, 6 चरण। प्रथम 2, ये याद रखना है आपका, प्रथम 2 चरण हो हैं आपकी दोहा। दोहा में सॉरी कितने होते हैं, दोहा के बारे में चौपाई का नहीं पूछा तुम्हें। तो दोहा में होती हैं आपकी 11 13, सॉरी उल्टा बोल दिया। इसमें कितनी होती हैं, 13 11 और रोला में 11 13। रोला में 11 13 मात्राएं होती हैं और दोहा में कितनी होती है, 13 और 11 मात्राएं। तो और इसके में जिसमें जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी से इसका अंत होता है।
मतलब जिस शब्द से प्रारंभ होगी ये आपकी कुंडलियां, उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए कि 2 चरण मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन, प्रथम चरण और द्वितीय चरण होता है आपका ये दोहा होगा, या फिर जब 6 लाइनें होती हैं तो 1 2, ये वाली 2 लाइनें आपकी दोहा, फिर नीचे की 4 लाइनें आपकी रोला होगी। और दोहा कैसा होता है आपका, प्रथम 13 फिर 11, और रोला कितनी होती हैं आपकी 11 और 13, ये आपको ध्यान रखना है। दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है। एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि दोहा प्लस रोला से मिलकर क्या बनता है, तो आपकी क्या बनती हैं, कुंडलियां बनती हैं। ठीक है, फिर है आपका छप्पय। क्या है आपका छप्पय, तो छप्पय में भी कितने 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला होते हैं। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है उल्लाला। इसके प्रथम 4 चरण कितने होते हैं, 1 2 3 4। प्रथम 4 चरण आपकी रोला होती हैं, मतलब 11 और 13 मात्राएं, और अंतिम 2 चरण होंगे ये किसके होंगे, उल्लाला। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि इसमें 6 चरण होते हैं प्लस रोला प्लस उल्लाला, इनसे मिलके क्या बनता है आपका छप्पय, और दोहा और रोला से मिलके क्या बनता है आपका कुंडलियां। ठीक है, ये था आपका उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम जो आपकी 2 चरण होंगे उसमें 15 और 13 मात्राएं उल्लाला में, और रोला में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। तो आपका ये जो विषम मात्रक है ये भी खत्म हो गया अपना। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है पूरी डिटेल में, जिससे आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पता है कि 90% आपका अगर यहाँ से आता है वो आएगा ही आएगा, तो यहीं तक मात्रिक छंद तक आपका आ जाएगा। और ये जो वर्णिक व्रत है, वर्णिक छंद है, इसको भी हम कल के वीडियो में फिनिश कर लेंगे। कभी कभी यहाँ से भी पूछ लेता है, छोटा सा है, तो इसको अच्छे से कल फिनिश कर लेंगे। तो आप ये वाला जो वीडियो है और इसके पहले वाला वीडियो को डिटेल में देख लें पूरा, छंद का जो आपका मात्रिक छंद है। और आप इसको मात्राएं पहले वाली वीडियो में आपको देख लेना है कि मात्राएं लगाना बताया था कि मात्राएं कैसे लगती हैं। ये वाला नोट भी बताया था, नोट 1 और नोट 2 ये वाला, कि तुम्हारा आधा अक्षर हो तो कैसे मात्रा लगती है, इसको ज़रूर देख लें। तो कल के वीडियो में हम अपनी क्लास को आगे करेंगे, आगे सुचारू रूप से चालू करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें सभी लोगों तक। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।